हैं और फिर आचमन की क्रिया आरंभ की जाती है। आज 3 बार ही आचमन क्यों किया जाता है? प्रायः लोग जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि 3 टिकट महाविकट, 7 बार होना चाहिए आचमन, 5 बार होना चाहिए, यह 3 बार ही क्यों किया जाता है? तो मैं आप दर्शकों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह 3 बार न तो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है और न तो यह 3 टिकट महाविकट का है। वस्तुतः शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आया हुआ है, त्रिवृद्धि यज्ञ, जैसे 3 तलाक करते हैं ना, तलाक तलाक तलाक, तो 3 बार बोलने से तलाक हो जाता है। उसी तरह से यह भारतीय परंपरा में भी किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को यदि 3 बार आप दोहरा देंगे तो वो अमिट हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो 3 बार आचमन करने से वह आचमन की क्रिया स्थायी हो जाती है। फिर कैसी होती है, उसमें स्थायित्व कैसा आता है? त्रिवृद्धि यज्ञ शतपथ ब्राह्मण का था, यानी जब 2 तंतुओं को लेकर के गांठ लगाएंगे, एक गांठ लगाएंगे तो खुल जाएगा, 2 गांठ लगाएंगे तो द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, 2 गांठ लगाएंगे तो सुंदर ग्रंथि लगेगी, परंतु दोनों ही खुल जाएगी, ऊपर से ऊपर वाला गांठ खुल जाएगा, नीचे से का गांठ। परंतु जब 3 गांठ लगा दी जाती है तो वह यज्ञ स्वरूप हो जाता है, कभी नहीं खुलता, क्योंकि बीच वाली गांठ ऊपर और नीचे वाली गांठों को बांधे हुए रहती हैं। तो जब किसी भी क्रिया को 3 बार दोहरा लेते हैं तो वह यज्ञ स्वरूप हो जाता है, इसलिए 3 बार आचमन किया जाता है। आचमन में जल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? इसमें तेल का प्रयोग किया जा सकता है, इत्र का किया जा सकता है, पंचामृत से आचमन किया जा सकता है, तीर्थोदक से आचमन किया जा सकता है, परंतु जल से ही आचमन क्यों? तो जल स्वच्छ होना चाहिए, उसमें फेन नहीं होना चाहिए, गंध रहित होना चाहिए, स्वाद रहित होना चाहिए। और जल का ही प्रयोग क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः तदस्यायनम प्रोक्तम तस्मान् नारायण स्मृतः। अर्थात परमात्मा भगवान विष्णु या हिरण्यगर्भ इस पृथ्वी पर जब सबसे पहले अवतरित हुआ तो उसने रहने का स्थान जल को ही बनाया। तो उस परमात्मा ने सबसे पहले जल में आश्रय ग्रहण किया, इसलिए जल सबसे पवित्रकारी माना जाता है और वह जल स्नान करने वाले को अथवा आचमन करने वाले को पवित्र कर देता है। इसलिए भगवान नारायण का निवास स्थान होने से जल सबको पवित्र करने वाला होता है, इसलिए जल से आचमन की क्रिया की जाती है। आचमन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम पवित्र धारण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्वपवित्रेण हस्तेन कुर्याद आचमनम क्रिया नोच्छिष्टं तत्पवित्रंतो भुक्तोच्छिष्टं विवर्जयेत्। अर्थात पवित्र सहित हाथों से आचमन की क्रिया संपादित होनी चाहिए और पवित्र धारण करके आचमन करने से वह पवित्री उच्छिष्ट नहीं मानी जाती, अर्थात जूठी नहीं मानी जाती। यदि पवित्री धारण करके भोजन कर लिया जाए तो वह पवित्री जूठी हो जाती है और वह त्याज्य होती है। तो सबसे पहले आचमन से पूर्व पवित्र धारण की क्रिया करते हैं। तो पवित्री को दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में धारण करते हैं। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रसव पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। इस मंत्र से दाहिने हाथ की अनामिका में अथवा 2 पवित्रियां हो तो दोनों हाथों की अनामिका में धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात आचमन करते हैं। तो आचमन में नारायण का स्मरण किया जाता है। नारायण अर्थात जो सर्वव्यापक देवता है और जिसके स्मरण करने मात्र से पापों से शुद्धि हो जाती है, पापों से मुक्ति हो जाती है। तो भगवान नारायण के विभिन्न नामों का स्मरण करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अथवा कुछ लोग वेदों के नाम से भी आचमन करते हैं। ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः। तो हम भगवान नारायण के नाम का स्मरण करके आचमन की क्रिया करते हैं। सबसे पहले आचमन की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से और ठीक ढंग से समझना चाहिए, उसकी वैज्ञानिकता को भी जानना चाहिए। यदि पंचपात्र में
जल हो तो आचमनी से जल लेकर के आचमन करें, अथवा कमंडल में जल है तो उसको इस तरह से आचमन करें। उसकी भी विधि मनुस्मृति में दी गई है। संहतांगुलिना तोयम गृहीत्वा पाणिना द्विजः मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन शेषेण आचमनं चरेत। अर्थात संहत अंगुलियों सहित हाथों से बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ पर जल लेते हैं और मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन, अंगुष्ठ और कनिष्ठा को मुक्त कर देते हैं और हाथ को गोकर्णाकृतिवत करते हैं, गाय के कान के सदृश हाथ को करके। और इतना ही नहीं, बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श होना चाहिए, यह इसके पीछे विज्ञान है। और हाथ की कुहनी घुटने के भीतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से बैठ करके और आचमन किया जाता है। अगर जल कभी भी खड़े होकर के आचमन नहीं करना चाहिए, हमेशा बैठ करके करने का विधान है। यदि नदी में स्नान के पूर्व आचमन की जाती है और नदी में कमर से ऊपर तक जल है, हृदय तक जल है, वक्षस्थल तक जल है, तब खड़े होकर के आचमन किया जा सकता है। यदि घुटने के नीचे यदि जल है तो बैठ करके आचमन करेंगे। तो सबसे पहले ओम केशवाय नमः, पुनः जल लेंगे, बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करेंगे, ओम नारायणाय नमः, पुनः जल लेंगे और बाएं हाथ से स्पर्श करके ओम माधवाय नमः। इसके पश्चात अंगूठे के मूल भाग से मुख को पोंछ लेंगे, प्रोक्षण करेंगे और फिर गोविंदाय नमः, हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमः, हाथ धो लेंगे, दोनों हाथों को धो लेंगे। फिर इस जल को, जो हाथ में जल लगा हुआ है, उसको आँखों में, कान में और नासिका छिद्रों में लगा लेते हैं। इससे उन इंद्रियों में तेज की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आचमन की पूरी व्यवस्था दी जाती है। आजकल प्रायः देखा जाता है, चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसमें वो जानते ही नहीं लोग कि बाएं हाथ से भी दाहिने हाथ को स्पर्श करने का विधान है। तो मेरा यह करबद्ध प्रार्थना है लोगों से कि बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श होना चाहिए और घुटने के भीतर हाथ होना चाहिए, ऐसे घुटने के बाहर करके नहीं, उसको भीतर करके। और इसका एक विज्ञान है, शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, असंख्य कोशिकाएं हैं, इसमें ऊर्जा होता है, इसमें विद्युत धाराएं होती हैं इसमें। और ये दाहिना हाथ धनात्मक और बायां हाथ ऋणात्मक आवेश से युक्त होता है। इसलिए जब हम इसको मुख से स्पर्श करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए हाथ को, यानी जो धनात्मक ऋणात्मक आवेश है वह यहीं पर न्यूट्रल हो जाए और फिर तब उसको मुख से स्पर्श करना चाहिए। अगर सीधे ऐसे मुख का स्पर्श करेंगे केवल दाहिने हाथ से तो विद्युत का आवेश हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है, आघात कर सकता है। इसलिए हम बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करके इस आवेश को न्यूट्रल बना लेते हैं और फिर आचमन करते हैं। यह आचमन की विधि है और इसका पालन कर्मकांड के पूर्व करना चाहिए। दर्शकों से मेरा निवेदन है, किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए अथवा किसी प्रकार का संदेह है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से